अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल एरिया होता क्या है जरा देखिएगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx, y equal to fx and lines x बराबर a comma x बराबर b and x axis। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक ग्राफ, एक कर्व दिया हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू a x इक्वल टू b, इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा एंड x एक्सिस इज a टू b, इंटीग्रेट कर देंगे fx को x के रेस्पेक्ट में, यानी a और b के बीच में fx का जो डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू होगा वो y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच का एरिया होगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए यह ग्राफ है किसी फंक्शन y इक्वल टू fx का, यह ग्राफ है y इक्वल टू fx का, दो स्ट्रेट लाइन है, एक है x इक्वल a और दूसरा है x इक्वल टू b, और यह हमारा x एक्सिस हो गया। x एक्सिस दो लाइंस और कर्व के बीच का एरिया, यह एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह जो एरिया होगा, यह एरिया मान लीजिए इसको a से रिप्रेजेंट किया, तो जो साइडेड पोर्शन है इस भाग का एरिया, इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को यहां से यहां तक, यहाँ का जो एक्सपोनेंट होगा वो लोअर लिमिट और यहाँ का जो एक्सपोनेंट होगा वो अपर लिमिट, और जिसका ग्राफ है यहाँ इक्वल टू fx, यहाँ fx लिखेंगे dx। इसका जो वैल्यू आएगा, fx का जो डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो इस साइडेड पोर्शन का एरिया होगा, और यह एरिया इस कर्व दो लाइन और x एक्सिस के बीच का है, x एक्सिस के बीच का है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ a टू b fx ds, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं, a से b के बीच में fx dx का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा यह देगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, यानी a से b में fx का जो डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू होगा ये एक्चुअल में एरिया देता है, किसके बीच का एरिया, y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच का एरिया। अब देखिएगा आगे, अगर मान लीजिए यह ग्राफ है y इक्वल टू fx का, y इक्वल टू fx का ग्राफ है, यह कर्व है y इक्वल टू fx का जो x एक्सिस के नीचे है, यह स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a है और यह स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b है, तो ये जो साइडेड पोर्शन है इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एरिया इक्वल होगा
ये जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया किसके किसके बीच का एरिया है, एक्स एक्सिस, दो लाइंस है और एक कर्व है। तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ का एक्सपोनेंट ए है लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का, और यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है बी। ए बी के बीच में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और डीएक्स का मतलब एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे एरिया निकालिएगा तो निगेटिव आएगा, तो इसमें मॉड लगा देंगे ताकि क्या हो जाए पॉजिटिव, या माइनस का साइन दे देंगे। जब इसका अपना वैल्यू लास्ट में निगेटिव आएगा तो यह माइनस इसके निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। माइनस का साइन लगा दीजिएगा जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो तो एरिया निकालने के पहले, या मॉड लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल एफ वाई, x इक्वल y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यह मान लो ग्राफ है x इक्वल टू एफ वाई का, x एक्सिस y एक्सिस, यह कर्व है, यह y एक्सिस है, और यह लाइन y इक्वल टू a लिया और यह लाइन y इक्वल टू b लिया। तो इस दो लाइन कर्व और y एक्सिस के बीच यही ना साइडेड पोर्शन होगा। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया को लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ए से बी, वाई एक्सिस को पहला लाइन जहां काटता है लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ए से बी में एफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ डी वाई लेंगे क्योंकि वाई एक्सिस का चर्चा है। इसका जो वैल्यू आएगा इस पोर्शन का एरिया होगा। अब देखिएगा, अब सीधा फॉर्मूला, ऐसे ग्राफ है वाई एक्सिस के राइट लेफ्ट साइड एक्स इक्वल टू एफ वाई है, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी। ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड है और इस साइड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहाँ रिजल्टिंग एरिया होगा ए से बी में एफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे और साइन इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, एरिया ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस दे देंगे, या नहीं तो मॉड लगा देंगे, मॉड ए से बी एफ वाई डी वाई। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सीधा फिगर बनाकर फॉर्मूला शो कर दे रहे हैं। देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम है एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, एंड x इक्वल ए कॉमा x इक्वल टू बी। कैसे निकालेंगे, इस दो कर्व और दो लाइन के बीच का एरिया, ध्यान से देखिएगा सब। यह ग्राफ हुआ मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का, सवाल में जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ आपसे ड्रॉ हो जाएगा, फंक्शन में पढ़ा चुके हैं। यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, और यह ग्राफ मान लिया y इक्वल टू जी एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब दो लाइंस है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, तो x इक्वल ए y के पैरेलल होगा और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, ए हुआ x इक्वल टू बी। तो हमको एरिया निकालना है इस दो लाइन और दो कर्व के बीच में, इस पोर्शन का, इसका एरिया कितना होगा जो यहाँ साइडेड पोर्शन है। तो यह एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, जो कर्व ऊपर है पहले उसको लिखेंगे और माइनस जो कर्व नीचे है उसको नीचे लिखेंगे, यानी ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व को घटा दीजिएगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए बी के बीच में रिजल्टिंग एरिया होगा। यानी एक तरह से क्या हुआ, इसके इंटीग्रल वैल्यू से इसके इंटीग्रल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना।
अब देखिएगा अगला फिगर, जैसे मान लीजिए यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का और यह ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स का, एक्स एक्सिस के नीचे एक ऊपर, और यह लाइन है x इक्वल टू ए, ऐसा ग्राफ है x इक्वल टू बी। अब इस दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, माने यह एरिया और यह एरिया। तो देखिए इसमें इसको ऐड करेंगे तो x एक्सिस के नीचे एरिया निगेटिव आता है, बीच में माइनस दे देंगे तो पॉजिटिव, तो डायरेक्ट लिखिएगा a से b इंटीग्रेशन किसका, अपर कर्व एफ एक्स माइनस लोअर कर्व। यहाँ माइनस जी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो निगेटिव आएगा, ये माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी दोनों ऐड हो जाएगा। या दो कर्व के बीच एरिया निकालना है तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, अपर माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट है अपर लिमिट बी, ए बी के बीच में जो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा ये दोनों पोर्शन का एरिया। अब देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम है, एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, और ग्राफ ऐसा है, ऐसा, यहाँ का एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ का एक्सपोनेंट मान लिया a है, यहाँ का एक्सपोनेंट b है, यहाँ का एक्सपोनेंट c है, यहाँ का एक्सपोनेंट d है, और इसके सामने 90 डिग्री यहाँ का एक्सपोनेंट e है, और ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। तो कैसे एरिया निकालेंगे, एक्स एक्सिस कर्व के बीच यह एरिया हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो सब पॉजिटिव आएगा, नीचे निगेटिव, तो माइनस का साइन दे देंगे या मॉड लगा देंगे, तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा, यहाँ का एक्सपोनेंट 0 है, 0 से a के बीच में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस मॉड लगाएंगे, a से b में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस b से c के बीच में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस मॉड c से d में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। मॉड क्या लगाया, एक्स एक्सिस के लोअर पार्ट पर नेगेटिव आता है और d से e में पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट फिगर, अगर मान लीजिए ऐसे है और ऐसे है, यह ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स का और यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, यह लाइन x इक्वल a है और यह लाइन x इक्वल b है, तो इस कर्व का कुछ पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, कुछ ऊपर है, लेकिन ये भी एरिया वैसा ही निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डायरेक्ट, जो साइडेड पोर्शन है नीचे और ऊपर, इसका एरिया होगा a से b में इंटीग्रेट करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसका जो वैल्यू आएगा वो इस साइडेड पोर्शन का एरिया होगा। अब सवाल देखते हैं, तो सवाल एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं, जितना एनसीईआरटी में है पहले वो सॉल्व कर देते हैं, फिर डिटेल अगले वीडियो में बता देंगे। सब लोग ग्राफ का थ्योरी देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एरिया का पहला सवाल है, एनसीईआरटी एरिया पहला, इसमें दो एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट सवाल देखिएगा, फर्स्ट सवाल क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis। बनाते समय बुक सामने रखिएगा, कहता है y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x पाराबोला का इक्वेशन होता है। फंक्शन के थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो में
ऐसा ग्राफ बता दिए हैं, ये 11th में पढ़े होइएगा कोऑर्डिनेट में। और दो लाइन है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। तो पहले फिगर बनाइए। तो y स्क्वायर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, y स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है कि पाराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू x। अब दो लाइन है, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 4 है। तो कहता है इस दो लाइन इस कर्व के बीच एरिया निकालने के लिए, यह एरिया और यह एरिया। ग्राफ सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ का एक्सपोनेंट 4 है। तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में ये जिसका ग्राफ है वहां से y का है, ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरिया हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 से 4 वाई स्क्वायर एक्स है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा, x का पावर यहाँ पर एक बढ़ेगा 3/2 3/2 लिमिट 1 से 4। इसको बाहर निकाल लीजिए, 2 2 जा 4/3 2 2 जा 4/3, x की जगह 4 डालेंगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 4/3, ये हो जाएगा 4/3। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 कटेगा, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7 बचा, यानी 28/3 स्क्वायर यूनिट एरिया हुआ। सेकेंड सवाल देखिए, शॉर्ट में लिख देते हैं या पूरा लिख देते हैं। कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस and the lines y equal to 3। तो कहता है y स्क्वायर इक्वल टू, नहीं दूसरा सवाल लिखा हुआ, चलिए लिखा गया तो इसी को बना देते हैं। यह एरिया कैसे निकलेगा, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ ऐसा होगा, x एक्सिस के सिमेट्री की पाराबोला होगा और y एक्सिस यह लाइन होगा और एक लाइन है y इक्वल टू 3। तो कहता है इस कर्व y एक्सिस और इस लाइन के बीच एरिया, यह एरिया निकालने के लिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 से 3 में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से x का हल निकाल लेंगे y के टर्म में। तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4 dy। अब इंटीग्रेट कीजिए, y का पावर 3/3, 4 3 12, 4 3 जा 12 होगा, 0 से 3, 3 का क्यूब बाई 12 माइनस 0 का क्यूब बाई 12, 27/12, 3 9 जा और 3 4 जा स्क्वायर यूनिट होगा, 9/4 स्क्वायर यूनिट। दूसरा सवाल लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, ये 13 नंबर सवाल था, लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा, फाइंड, सेकेंड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 and the x axis in the first quadrant, in the first quadrant। तो देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये निकालना है,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। वाई स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, एक लाइन है x इक्वल टू 2 और दूसरा लाइन है x इक्वल टू 4। तो कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया दोनों लाइन और कर्व के बीच में यही ना होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे 2 से 4 में ई एरिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x यानी 3√x dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट कर देंगे। इसका इंटीग्रल वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगा, वही रिजल्टिंग एरिया होगा। इंटीग्रेशन सबको आता है, अपना कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर प्रॉब्लम एनसीईआरटी का सवाल है, पूरा नहीं लिख रहा है, पढ़ दे रहे हैं, किताब सामने रखिएगा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। लाइन है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है इन चारों के बीच एरिया निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सवाल पूरा नहीं लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर है पैराबोला, अपवर्ड इसका ग्राफ होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन होगा, यह ग्राफ हुआ। अब y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है, यह y इक्वल टू 2 हुआ, y इक्वल टू 4 हुआ। इस दो लाइन और इस कर्व के बीच एरिया निकालना है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही पोर्शन हुआ, दो लाइन y एक्सिस और कर्व के बीच का ही पोर्शन, ई एरिया निकालना है। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ का लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4 लेंगे, और ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, x बराबर होगा √4y, √4y dy। √4 का वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 √y बचा। √y का मतलब y का पावर हाफ, इंटीग्रेट करेंगे y का पावर हाफ 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 होगा। लिमिट 2 से 4, ये 2 या 4/3 हो जाएगा बाहर, y का पावर 3/2, 2 से 4 तो 4/3, y की जगह 4 डालेंगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, 4/3 इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3/2, 2 से 2 कटा माइनस 2 का पावर 3/2, तो इसको 2 का पावर 3 इंटू हाफ लिखेंगे, 4/3, 2 का पावर 3 8 होगा, ये √8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 का पावर हाफ √8, स्क्वायर यूनिट कर दीजिएगा, एरिया निकला। अब फोर्थ नंबर सवाल देखिए, सवाल लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में बोल रहे हैं, केवल इक्वेशन लिखेंगे, सवाल अपना बुक बनाते समय रखेंगे, मत कर लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, बाउंडेड बाय द एलिप्स। कहता है इस एलिप्स के द्वारा कितना एरिया निकलेगा वो निकालो, कितना ही लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इतना एलिप्स का इक्वेशन है, कहता है इस एलिप्स के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज्ड होगा। तो देखिए पहले एलिप्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, तो सब हम बता चुके हैं। एलिप्स इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर के नीचे क्या 16 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है और एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है। यही एलिप्स का ग्राफ हुआ। एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 16 को 4 का स्क्वायर, यानी एक्स एक्सिस को 4 0 पर काटेगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट -40 हुआ, ए डैश ए लिया, और वाई एक्सिस को जहां काटेगा यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट 30, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -0 3 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - 3।
तो एक्सिस को एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जो एक्स स्क्वायर के नीचे रहे उसका रूट निकाल लीजिएगा, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 और -4 पर एक्स एक्सिस को काटेगा, 3 और -3 पर वाई एक्सिस को काटेगा। अब कहता है इस एलिप्स के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज होगा, तो ये चारों भाग का एरिया निकालना है, ईवी एरिया निकालना है, ईवी एरिया निकालना है, ईवी एरिया निकालना है, ईवी एरिया निकालना है। यह ग्राफ है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1। तो किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा। क्योंकि इस एलिप्स का ग्राफ, यह इसका ग्राफ सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के। तो यहाँ से पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, y इक्वल होगा 3 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 का रूट 4 आएगा। अब देखिए y इक्वल आ जाएगा 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू आ गया। और एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस एक भाग का एरिया निकालते हैं, यहाँ का लोअर लिमिट 0 और यहाँ का अपर लिमिट, इंटीग्रेशन में क्या लेंगे, रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, इस कर्व के इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लिया, यानी 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने पर वो इस एक पोर्शन का एरिया देगा। ऐसा ऐसा 4 पोर्शन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 से 4 कटा, रिजल्टिंग एरिया 3 बाहर आया, 0 से 4 रूट अंडर। अब इरेशनल इंटीग्रेशन पढ़े थे सब लोग, इरेशनल में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 3 बाहर रखा तो इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स अंडर रूट जितना है उतना डिवाइडेड बाई 2, फिर होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू है 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। अब लिमिट डालिए, पहले 4 डालिए, 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16/2 8 होगा, साइन इनवर्स 4/4, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो अगला पार्ट 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 4/2 ये 0 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, तो 8 इंटू साइन वर्स 4 से 4 कटेगा 1, साइन वर्स 1 का वैल्यू π/2 होगा, तो 2 4 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 पाई और स्क्वायर यूनिट कर देंगे। अब देखिएगा 5 नंबर प्रॉब्लम, 5 नंबर प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1। कहता है इस एलिप्स के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज्ड होगा। सेम सवाल है, केवल नीचे का डिजिट चेंज है। तो यहाँ से पहले आप y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y स्क्वायर बाई 9 होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से y इक्वल होगा 9 इधर चला आएगा तो 3/4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पर लिख सकते हैं। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 3/4 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उस एलिप्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो y स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर था तो y वर्टिकल एलिप्स होगा। कौन एलिप्स होगा? वर्टिकल एलिप्स। यह एरिया निकालना है, यह एरिया निकालना है, यह एरिया, एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिप्स का इक्वेशन था x स्क्वायर बाई 4, 4 को 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 9 था, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई जिसका स्क्वायर है जैसे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y स्क्वायर की जो 3 स्क्वायर है 0 3, और यहाँ हो जाएगा 0 -3। तो इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 2 तक, 0 से 2 तक
3/4 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, केवल यह एरिया आएगा। ऐसा सा 4 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई। अब इसका फॉर्मूला भी तुरंत यूज किए हैं, उसी प्रोसेस से इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। आगे आपका ड्यूटी है। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the lines x is equal to root 3y and circle x square plus y square is equal to 4 और x एक्सिस। कहता है इन तीनों के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो निकालना है। तो अब यहां से समझिएगा, नया टाइप का सवाल है। इस लाइन, इस सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले सर्किल का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसका रेडियस 2 यूनिट है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 2 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -2 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2। अब कहता है इस सर्किल के द्वारा और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, और ये लाइन है। तो x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई रूट थ्री। x 0 तो y 0, ओरिजिन से गुजरेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ओरिजिन से गुजरेगा। तो इस लाइन, सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच यही एरिया हमको निकालना है, यह एरिया। तो सबसे पहले दो कर्व जब एक दूसरे को काटे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए इसको हमने P माना, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। 0 से P तक इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे और P से A तक इस सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये एरिया निकलेगा। इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू x बाई रूट 3 इसमें डालिए, सॉल्व कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का वैल्यू x बाई रूट 3, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4 होगा। तो 3x स्क्वायर एलसीएम 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 बचेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, यानी यहाँ का x कोऑर्डिनेट रूट 3 आएगा यहाँ का, और x का वैल्यू रूट 3 आएगा, तो y का वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ का x कोऑर्डिनेट माइनस रूट 3 और -1 आएगा। अब देखिएगा, तो ई पोर्शन का एरिया क्या होगा? पहले दो कर्व, एक कर्व और लाइन जहां काटता है वहां से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? रूट 3, यहाँ x इक्वल टू हुआ रूट 3। देखिए एरिया क्या होगा, 0 से इंटीग्रेट करेंगे रूट 3 तक, 0 से रूट 3 तक इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन को, तो इस लाइन से y का वैल्यू क्या है? x बाई रूट 3 dx प्लस, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे रूट 3 से लेकर 2 तक, और यहां से y का वैल्यू सर्किल से निकालेंगे, तो सर्किल से y का वैल्यू होगा अंडर रूट 4 माइनस, यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका भी फार्मूला होता है इंटीग्रेट करने का, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अपना लिमिट पुट कर दीजिए, या करिए देते हैं। रिजल्टिंग एरिया होगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 3, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से रूट 3, प्लस इसका डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट होता है x इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? 0 से रूट 3, सॉरी 0 से रूट 3 नहीं था, रूट 3 से 2 था, रूट 3 से 2 था लिमिट। अब देखिएगा 1 बाई 2 रूट 3 बाहर, x की जगह रूट 3 डालेंगे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
यहाँ x जहां जाए 2 डालेंगे, तो यहाँ 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4/2, 2 हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2। फिर माइनस, अब √3 डालेंगे, ये √3 है, तो यहाँ √3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, 2 हो जाएगा। या ब्रैकेट भी दे सकते हैं, यहाँ प्लस कर दीजिए, √3/2। अब देखिएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3/2 √3 प्लस 2, 2 से 2 1 हो जाएगा, साइन वर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस 3/2 √3/2, 4 से 3 गया 1 प्लस 2 साइन वर्स √3/2 π/3 का वैल्यू होता है। अभी जो आया उतना स्क्वायर यूनिट हो गया, √3 गया था √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, इससे ही गया 3π से 2π गया, π/3 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया। अब 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। कहता है सर्किल और लाइन के बीच में जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया निकालिए। तो सर्किल का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया ये 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 है। अब देखिएगा ये ओरिजिन हो गया, लाइन है x इक्वल टू कांस्टेंट y के पैरेलल होगा, यह लाइन हुआ y के पैरेलल, x इक्वल टू a/√2, a/√2। तो सर्किल और लाइन का स्मॉलर पार्ट कौन हुआ, यही ना हुआ, और ये हुआ। तो जितना ही होगा, जितना इस पार्ट का एरिया होगा उतना ही इस पार्ट का एरिया होगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर्किल जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ से y का मान निकलेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ का एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ का एक्सपोनेंट होगा a/√2 और यहाँ का एक्सपोनेंट a है, तो रिजल्टिंग एरिया होगा a/√2 से a तक, और यहाँ से y का वैल्यू, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको, तो यहाँ से y का वैल्यू निकला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ds। इसका इंटीग्रेशन इस पोर्शन का एरिया देगा, लेकिन कर्व और लाइन के बीच स्मॉलर पार्ट तो ये दोनों है, तो इसका एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही आया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखिए, तो 2 पहले से है x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर/2 प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, a/√2 से। अब लिमिट पुट कर लेंगे, पहले जहां जहां x है a डालेंगे, फिर माइनस करके a/√2 डालेंगे। हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा 2, x की जगह a डालेंगे, a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2, ऐसे भी 0 होगा, a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स a/a, बीच में माइनस देंगे, जहां जहां x है क्या डालेंगे a/√2, तो a/√2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2 हो जाएगा, अब बाई 2 पहले से है, प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू a/√2 और a नीचे में पहले से है, a से a गया तो ये 0 हो गया, a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स a/a 1 हो गया, माइनस a/2√2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, तो a स्क्वायर/√2 प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 1/√2, तो a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस √2 √2 2 हो जाएगा, तो a/2
और ए स्क्वायर से बाहर ए निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन वर्स 1/√2 पाई बाई 4 का वैल्यू आया ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस है माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट 2 से 2 कटेगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और 8 नंबर सवाल क्या कहता है 8 नंबर सवाल कहता है द एरिया बिटवीन कर्व x इक्वल वाई स्क्वायर है एंड x इक्वल 4 है इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन इस लाइन के द्वारा इस दोनों के बीच जितना एरिया होता है दो भाग में बढ़ता है दो इक्वल पार्ट में तो a का वैल्यू निकालना है तो जरा ध्यान से देखिएगा पहले इस दोनों के बीच कितना एरिया आता है वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ होगा या पैराबोला हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक लाइन है एक्स इक्वल टू 4 तो कहता है इस लाइन और कर्व के बीच का जो एरिया होता है यही ना हुआ टोटल एरिया को यह लाइन दो भाग में बांटता है तो पहले इस एरिया को निकाल लेते हैं तो रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से 4 लाइन और कर्व के बीच एरिया 0 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा √x dx इधर का स्क्वायर आके √x होगा कि केवल ये एरिया निकलेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 √x का मतलब हुआ इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 बाई 3/2 लिमिट 0 से 4 तो 2 2 जा 4/3 x की जगह 4 डालेंगे 4 का पावर 3/2 माइनस 0 तो 4/3 इंटू 4 को 2 का स्क्वायर डालेंगे 2 2 कटेगा 2 का पावर 3 8 हो जाएगा 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट अब देखिएगा अब एक लाइन लेते हैं यह लाइन हुआ x इक्वल टू है टोटल एरिया का ई भाग आधा है टोटल का आधा तो ए तो टोटल है अब a1 निकालते हैं तो a1 मान लिया एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन x इक्वल टू ए तो 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे √x को 0 से a तक यहां तक इंटीग्रेट किया तो ई पोर्शन का एरिया है ई भी लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √x का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 नीचे 3/2 लिमिट 0 से a और देखिएगा 4/3 a डालेंगे a का पावर 3/2 माइनस 0 यानी इक्वल 4a 3/2/3 यह एरिया आया और एक बात क्लियर है a बराबर a1 में कैसा रिलेशन होगा तो इसका ये आधा है a1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल होगा a इक्वल टू 2a1 अब देखिएगा a इक्वल टू है 2a1 a का मान कितना निकला है 32/3 टू a1 का वैल्यू निकला है 4 a का पावर 3/2/3 3 से 3 गया 2 4 जा 8 8 4 जा 32 तो यहाँ से 8 4 जा 32 3/2 आया इधर का पावर इधर आकर क्या हो जाएगा 2/3 इधर 3/2 तो इधर 3 a का वैल्यू a निकल गया a का वैल्यू निकला 4 का पावर 2/3 9th नंबर सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x इस दोनों के बीच एरिया निकालना है तो देखिए x स्क्वायर का ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा अब y इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसा होता है यह ग्राफ होता है तो ध्यान से देखिएगा इस कर्व
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला का ग्राफ है। कहता है इस कर्व और इसके बीच एरिया निकालिए, तो ये एरिया निकालना है और यह एरिया निकालना है। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया, क्योंकि पाराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इस एरिया को निकाल के दूसरे गुना कीजिए। तो पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ का एक्सपोनेंट 0 से क्या है 12, वाई एक्सिस के राइट साइड यहाँ का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो ई वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा, और ये जो लाइन है वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है जब एक्स लेस देन 0 होगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई इक्वल टू एक्स लेंगे, और पाराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ई भी वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 1 आया तो वाई का ही वैल्यू 1 आएगा। अब इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पी लिया, तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 1, तो 0 से 1 तक पहले ऊपर कौन है लाइन, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे यानी y इक्वल टू एक्स को, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है y इक्वल टू माइनस दो कर्व के बीच एरिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसका एरिया जो आएगा ये केवल ही बतलाएगा, इसका कैसे निकलेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप देखिए 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1, 2 एक्स के जगह 1 डालेंगे 1 बाई 2 1 बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 से 2 गया 1, 1 बाई 6 यानी 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। टेन नंबर सवाल देखिएगा, कहता है फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। नहीं एक सेकेंड, 11 है। 10 नंबर कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x बराबर 3। इस पाराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है, तो y स्क्वायर का ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यह ग्राफ हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट x, यह y एक्सिस है ओरिजिन, एक लाइन है x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल y के पैरेलल, तो कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द पाराबोला एंड लाइंस, इतना इन दोनों के बीच का एरिया, यानी लाइन और पाराबोला के बीच एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी ऊपर भी, जितना इसका एरिया निकलेगा उतना इसका, इसको कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 3 है, तो 0 से 3 इस पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या है 2 रूट x, 2 इसका अपना है यहाँ से आया हुआ है, ये एरिया निकला, ये भी कैसे निकलेगा, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, रूट x को लिखते हैं x का पावर हाफ, 0 से 3 इंटीग्रेट क्या होगा x का पावर हाफ का 3 बाई 2, 3 बाई 2, 0 से 3, 4 2 जा 8 बाई 3, x का वैल्यू 3 डालेंगे, 3 का पावर 3 बाई 2 माइनस 0, 8 बाई 3, यहाँ 3 का पावर 3 बाई 2, यहाँ 1 है घटेगा, 8 इंटू 3 का पावर 3 बाई 2 माइनस 1, 8 इंटू 3 का पावर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बाई 2 यानी 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट एरिया निकला। 11 नंबर सवाल क्या है देखिएगा, 11 नंबर सवाल कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इस दोनों के बीच एरिया निकालना है, लाइन और पाराबोला के बीच एरिया। देखिएगा इस पाराबोला और लाइन के बीच एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा,
यह ग्राफ हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, और एक लाइन है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। इसका ग्राफ कैसे निकलेगा? अगर y का मान यहाँ 0 डालेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, x का वैल्यू -2 आएगा, और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1/2 आएगा। जैसे इसमें हम पुट कर दें x का वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 4y माइनस 2, 2 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ आएगा यहाँ लगभग। यह आया x इक्वल टू 4y माइनस 2, इसका ग्राफ। अब कहता है इस पाराबोला और इस लाइन के बीच एरिया निकालिए, यानी ये एरिया निकालना है और ये एरिया। तो यहाँ का और यहाँ का हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, P मान लिया, और यहाँ परपेंडिकुलर डाला, Q मान लिया। तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को, पाराबोला और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो एक है एक्स स्क्वायर 4y और एक है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 4y से 4y कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 गुणे एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -1। एक्स का दो वैल्यू आया, 2 और -1, तो x का वैल्यू 2 यहाँ का आया, एक्स कोऑर्डिनेट 2, x का वैल्यू 2 अगर हम इसमें डालेंगे, कहा गया इसमें x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, y इक्वल टू यहाँ 1 आएगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आया x का वैल्यू -1, और x का वैल्यू यहाँ -1 डालेंगे तो y का वैल्यू 1/4 आएगा। तो q के जगह x इक्वल टू -1 आया और p के जगह x इक्वल टू 2 आया, x का वैल्यू 2 है। तो सीधा दो कर्व के बीच एरिया निकालना है, एक लाइन और एक कर्व के बीच एरिया। तो इसमें से इस कर्व को घटाइए और -1 से 2 तक इंटीग्रेट कीजिए, तो रिजल्टिंग एरिया होगा -1 से 2 तक। ऊपर लाइन जा रहा है तो लाइन से y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y का वैल्यू आएगा x प्लस 2/4, -2 इधर आ जाएगा, x प्लस 2/4 माइनस, यहाँ से y का वैल्यू, पाराबोला से y का वैल्यू आएगा, पाराबोला से y का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, -1 से 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 नीचे 8 होगा, और प्लस एक्स बाई 4 का एक्स स्क्वायर बाई 8 होगा, और 2 का हो जाएगा 2x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की बाई 3, और 4 पहले से, 3 4 जा 12। एक सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं -1 से 2, x बाई 4 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 2 या 8, प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 12, और अब लिमिट डाल दीजिए -1 से 2, आंसर हो जाएगा। जहां जहां x है 2 डालिए, तो 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4/8 प्लस 2/2, 2 का क्यूब 8/12 माइनस -1 का स्क्वायर 1/8 -1/2 -1 का क्यूब प्लस 1/12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने से। अब देखिएगा, ये हमारा 11 था। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल है, एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय द सर्किल इतना, एंड द लाइन x बराबर 2। तो इस सर्किल और लाइन के बीच एरिया निकालना है। देखिए, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा
और y कोऑर्डिनेट 0 a मान लिया, इस पॉइंट को b माना, 0 2 हुआ। तो कहता है x बराबर 0, x बराबर 0 जो होता है y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और x बराबर 2, x बराबर 2 यह लाइन हुआ, x इक्वल टू 2। तो कहता है इस लाइन सर्किल और y एक्सिस, इस लाइन y एक्सिस सर्किल के बीच एरिया निकालना है, एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इस एरिया को निकालना है। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इंटीग्रेशन के द्वारा निकालना है। तो रिजल्टिंग एरिया होगा यहाँ का एक्सपोनेंट 0, यहाँ का 2, और सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 लिमिट 0 से 2, यहाँ 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, यानी 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 गया पाई स्क्वायर यूनिट। और एक चैप्टर और एरिया का बचा, और 30 नंबर सवाल, आज का जो सेकंड सवाल बनाया है वो 30 नहीं था। अगले वीडियो में एरिया का दूसरा एक्सरसाइज बना देंगे, उसके बाद सबसे पहले कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।